मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। आज रमज़ानुल मुबारक 5वां रोज़ा मगरिब के बाद दातार नगर आज़मी बेकरी के सामने तालिब हुसैन मोहम्मद इब्राहिम, जिसकी उम्र 22 साल थी, ये बच्चे ने अपने ही मकान के ऊपर फांसी लगा लिया। और फांसी लगाने के बाद जब उसके भाई ने उसको देखा कुछ वक्त के बाद, तो उसको निकाल कर वो नया फारान हॉस्पिटल लेकर गया। महल्ले के सभी ज़िम्मेदारान को इत्तला की गई, मेंबर साहब को, हमारे कल्लू मेंबर, ताजुद्दीन मेंबर और सभी वार्ड के ज़िम्मेदारान लोगों को इत्तला की गई। वो लोग जिस वक्त फारान हॉस्पिटल पहुँचे तो फारान हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि यार ये इंतकाल कर चुका है, इसको सिविल हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। वहाँ से मुझे हमारे कल्लू मेंबर ने और खालिद एसके साहब, आरिफ भैया, इन लोगों ने मुझे कॉल किया कि यार ऐसा ऐसा मामला हुआ है शफीक भाई। अभी रात में तकरीबन 12:30 बज रहे। मैंने कहा कि ठीक है, वहाँ से डेड बॉडी आप सिविल हॉस्पिटल लेके आ जाओ। सिविल हॉस्पिटल जिस वक्त डेड बॉडी लाई गई, हम लोगों ने पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। वहाँ से हमारे पवार साहब, एपीआई पवार साहब और उनके साथ हमारे कांस्टेबल जो थाने हवलदार थे वो आए। आने के बाद वो हमको अभी मदद कर रहे हैं, पेपर वगैरह, इनकेस वगैरह भर के तैयार कर रहे हैं। और हमने डॉक्टरों को बुलाकर अभी ही पीएम करके ताबे में उनके घर वालों के डेड बॉडी देने का इरादा किया है। आधे घंटे में इंशाल्लाह उसके घर वालों के ताबे में डेड बॉडी दे दी जाएगी। अभी मकसद हम लोगों ने ये 2.5-3 महीने में इसके ऊपर हम लोगों ने काम भी बहुत किया, मालेगांव शहर के सोशल वर्करों ने। तो हम लोगों ने बड़े करीब से इसको देखा कि यार फांसी लगाने की ज़्यादातर वजह क्या होती है। हम लोगों ने ये चीज़ पे गौर किया। गौर करने के बाद हम लोगों ने देखा कि यार पहले नंबर पर यह है कि लोग कर्ज ले लेते हैं, और कर्ज जब अदा नहीं हो पाता है उन लोगों से, तो उस बिना पर, वो कर्ज अदा नहीं करने की बिना पर कुछ लोग तो ब्याज से भी पैसा ले लेते हैं। जो हमारे शहर में चल रहा है ब्याज का कारोबार, अपने ही लोग अपने आदमी को ब्याज देते हैं, या फिर ज़मीन की शक्ल में बोलो, उल्टी गिनती जिसको बोलते हैं, या पैसे की शक्लों में बोलो। एक नंबर पे हमारे पास ये मामला है। सभी सोशल वर्करों ने इसके ऊपर गौर किया, क्योंकि लोग उनसे टच हो रहे थे। हमारे शहर के खालिद हाजी साहब जो वो भी काफ़ी चले इसके ऊपर, मैंने गौर किया, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। मैं एक सोशल वर्कर की हैसियत से उनका नाम ले रहा हूँ, कोई राजकारण के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ। तो उनसे भी मेरी बातचीत होती थी, और मेरी खुद की, और जो हमारे साथ इस ग्रुप में काम करता है उन लोगों की भी। तो एक नंबर पे यह आया कि लोग पैसा ले लेते थे और वो पैसा उनको अदा नहीं कर पाते थे, या फिर ब्याज की शक्लों में वो उनको अदा करने के लिए दूसरे से ब्याज से लेते थे। ब्याज पे ब्याज बढ़ता था और उनके ऊपर कर्ज ज़्यादा होता था, इसलिए लोग फांसी ले रहे थे। या हमारे पास, हमने बोला था कि आप लोग हमारे पास आओ, तो आके हमको ये एक कारण बताया। दूसरा कारण मैं मालेगांव शहर वालों से, एकदम अहम कारण है, और मैं मालेगांव शहर की हमारे डीवाईएसपी साहब और एसपी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर कोई ऐसा आप लाए अमल तैयार करें, या इसके ऊपर कोई ऐसे हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर बंदे तैयार करें कि मालेगांव शहर में ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। पुलिस डिपार्टमेंट से तो लोग टच होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में हम सोशल वर्करों से भी लोग टच होते हैं। कि दिल्ली से एक मामला ऐसा आता है कि कोई लड़की, नौजवान लड़की फ़ोन पे पहले हाय हेलो करती है, व्हाट्सएप चैटिंग करती है, फिर व्हाट्सएप चैटिंग करने के बाद उनकी दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद वो ये काम करती है कि वो आदमी को बोलती है कि आप ऑनलाइन कॉल करो, वीडियो कॉल करो। जब वीडियो कॉल उन लोगों की होती है तो धीरे धीरे ये लोग यहाँ तक के पहुँच जाते हैं कि इधर से ये बोलता है कि आपके कपड़े उतारो, उधर से वो बोलती है कि आपके कपड़े उतारो। दोनों तरफ से दोनों पूरे बरहना हो जाते हैं, और बरहना होने के बाद उधर इस लड़के की वीडियो सेव कर ली जाती है। वो जहाँ से भी बोलते हैं ऑनलाइन, उनका तो किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन उधर से वो बरहना होने के बाद, वो उधर से उनकी वीडियो सेव कर लेने के बाद वो क्या करती है, किसी एक फ्रॉड आदमी को देती है, वो जो उनकी टीम का हिस्सा होता है, वो उसको बोलती है। वो आदमी उधर से इसको कॉल करता है कि तुम्हारी फला औरत ने ऐसी ऐसी वीडियो आई थी, आप उधर से हमको इतने इतने पैसे डालो, नहीं तो हम ये वीडियो आपकी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर देंगे। आदमी घबरा जाता है, लड़का हो, उम्र दराज हो, शादीशुदा हो, या और कोई भी हो,
वो घबरा जाता है कि यार मैं सोशल मीडिया पे इतना बदनाम हो जाऊंगा कि मेरी वीडियो एक पूरे बरहना कपड़े मतलब ना बदन पे कपड़े नहीं रहने की वीडियो मेरी वायरल हो जाएगी, तो वो घबरा जाता है। ऐसे मेरे पास 16 लोग अभी तक आए हुए हैं, 16 लोग इतने 2.5 से 3 महीने के अंदर कि हमारे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ है। फिर वो बोलता है कि मैं दिल्ली से एक एसपी बोल रहा हूँ और तेरा ऐसा ऐसा मामला है, तेरे को इतना इतना पैसा देना पड़ेगा, अगर तूने नहीं दिया तो हम तेरे साथ ये करेंगे कि तुझे हमारी दिल्ली की पुलिस आएगी और वो उठा के लेके चले जाएगी। ये इस तरीके से बोलता है क्योंकि लोगों को कानून की मालूमात रहती नहीं है। हमारे जो लोग हैं वो सीधे रहते हैं, कोई भी धर्म का बोलो आदमी डरता है और इज्जत से डरता है, और डरने के बाद वो आदमी बोलता है कि ठीक है भैया तू ले ले। एक मरतबा पैसा देता है, 2 मरतबा देता है, उधर से बार बार डिमांड होने की वजह से फिर आदमी परेशान और मजबूर हो कि वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है। ये दूसरी वजह। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी हम फोन करता है तो आप अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेन करें पहली फुर्सत में। पुलिस वालों को अगर आप बोलोगे ना कि आप ये हमारी वीडियो को सेपरेट रखें, तो पुलिस वाले भी हमारे इंसान होते हैं और उनको भी कानून का पता है, वो भी कानून के दायरे में रहकर ही काम करते हैं। वो भी आपकी वीडियो सेपरेट रखेंगे, वो शेयर नहीं करेंगे। लेकिन जो आपको उधर से बड़ा अधिकारी बोल के बोलता है कि मैं एसपी बोल रहा हूँ, मैं एसडीपीओ बोल रहा हूँ, या मैं फलाना डीवाईएसपी बोल रहा हूँ, जो भी पद बता के बोलता है, अगर हम उसके व्हाट्सएप पे उसका नंबर सेव भी करेंगे ना तो उसके आईडी के ऊपर बाकायदा उसका एक फ़ोटो आता है जो कि पुलिस की वर्दी में रहता है, लेकिन वो फ्रॉडी रहता है। मैं ऐसे 16-17 लोगों को गाली दे चुका हूँ, अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेरे फ़ोन से गाली दे चुका हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास ये काम नहीं है कि वो किसी के बराना कपड़े की वीडियो डालने की वजह से वो किसी को हरेसमेंट करेंगे, इतना हरेसमेंट करेंगे कि उसकी जान चली जाए। हमारे डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का ये काम नहीं होता है। ये काम जो फ्रॉडी रहते हैं ये उनका होता है, ऑनलाइन जो फ्रॉड करते हैं उनका होता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई भी अगर आपसे हरकत हो चुकी है, नादानी और गलती हो चुकी है, अगर कोई आपको इस तरीके से फ़ोन करता है तो मालेगांव में सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन जाएं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसका नंबर दें। अगर वहाँ से आपका काम, मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो आप लोग हम लोगों से राब्ता कायम करें, हम लोग आपके साथ चल के और आपकी मदद करके वो काम हम लोग आप लोगों का करवाएंगे। ये दूसरा काम। तीसरा मामला कि जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है पैसे को लेकर, पैसे के लेन देन से, अगर उस ताल्लुक से भी आपको ऐसा कोई फ़ोन आता है तो आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट से राब्ता कायम करें या हम लोगों से राब्ता कायम करें। ये सारी चीज़ों की वजह से लोग फांसियाँ मालेगांव शहर में ज़्यादा ले रहे हैं। हम उलमाए किराम से गुजारिश करते हैं कि लोगों को आप वीडियो बना के डालें कि आपको जो भी परेशानी है आप लोग हम लोगों से, उलमाए किराम से राब्ता कायम करें या सोशल वर्करों से राब्ता कायम करें। मैं कल खुलदाबाद शरीफ के अंदर जुमा की नमाज़ पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वहाँ के इमाम साहब ने एक जुमा के बयान के फ़ौरन बाद खड़े होकर कहा कि हम लोगों ने साल भर जो आवाम से चंदा ज़कात की शक्ल में जमा किया था, वो हम लोगों ने बचत गट, जो लोग लेकर परेशान हाल थे उनका बचत गट भर दिया। हम लोगों ने वो पैसा जो ज़कात की शक्ल में हमारे पास आया था, जो हमारे अपने लोग बेरोज़गार थे, हम लोगों ने उनको रोज़ी से लगा दिया। तो ये चीज़ मुझे देखने में आई कि खुलदाबाद जैसे शहर के अंदर जो छोटा सा देहात है, अगर वहाँ पर बैतुल माल का इस तरीके से मामला हो सकता है तो हमारे शहर में क्यों नहीं होता। हमारे शहर में उलमाए किराम इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सर जोड़कर बैठे और बैठने के बाद ये चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करें कि हमारे लोग, बहुत ज़्यादा नौजवान बच्चे फांसी लेकर अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। बार बार हम लोग आप लोगों से अपील कर रहे हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।